आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है योग द्वारा मुक्ति या मोक्ष। योग और मोक्ष दोनों का आपस में संबंध है, तारतम्य है। दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। योग का अर्थ होता है कि जोड़ना। किसको जोड़ना? माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों को जोड़ा जाता है, उसको योग कहते हैं। माइंड का मतलब मन, और बॉडी का मतलब होता है तन, और जो है माइंड, बॉडी एंड सोल का मतलब आत्मा। जब हमारा मन, शरीर और आत्मा तीनों जुड़ जाते हैं तो फिर पूरा जुड़ाव हो गया, कोई विरोध करने वाला होगा ही नहीं। और जहाँ विरोध नहीं होता है वहाँ एक तरफा प्रगति होती है। हम उस विरोध की बात नहीं करते हैं जिसकी दिशा गलत हो। हमने तो दिशा को सही कर दिया, रॉन्ग बिलीफ को खत्म करके राइट बिलीफ को पकड़ लिया, राइट ट्रैक को पकड़ लिया। और फिर विरोध ना हो तो केवल तरक्की 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 होती है। यानी योग के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। योग भगावे रोग। योग के द्वारा स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं, योग के द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। योग के अंदर वो सारी अर्हता है कि हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ है वो आत्मा की शुद्धि की बात करते हैं। जब पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाती है, यानी जब अज्ञान समाप्त हो जाता है, तो अज्ञान की समाप्ति का अर्थ ही हो गया मुक्ति, साल्वेशन, इमांसिपेशन, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज। और दूसरे शब्दों में बात करें तो शाश्वत सुख की प्राप्ति। शाश्वत सुख उसको कहते हैं, इटर्नल ब्लिस कहा जाता है, जिसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है। वर्तमान में हम सुख और दुख के पलड़े में झूलते हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी दुख चला जाता है, कभी सुख आता है। ये जो है सुख दुख का पलड़ा है, ये अवस्था से जुड़ा हुआ होता है। अवस्था जड़ होती है, अवस्था विनाशी होती है, अवस्था जाने वाली होती है। और हमारा सुख जा रहा है, हमारा दुख जा रहा है, कोई स्थायी नहीं होती है। ये तो धूप छांव की तरह हुआ करती है। तो हमको तो स्थायित्व चाहिए, हमको तो खुद का मकान चाहिए। किराए का मकान हम जो है 11-10 महीने रोज बदलते रहेंगे, हमारा फर्नीचर इधर उधर शिफ्ट करते रहेंगे, कई चीज़ें टूटेगी, कई चीज़ें रहेगी और हम बोर हो जाएंगे। हम तो चाहते हैं हमारा घर का अच्छा फ्लैट मिल जावे, उसका हम रिनोवेशन, डेवलपमेंट अपनी सुविधा के अनुसार करते रहे। ये संसारी व्यक्ति है जो स्थायित्व में विश्वास करता है। इसीलिए हमने देखा कि बड़ी बड़ी हवेलियों में 2-2, 3-3 जनरेशन तक, 100-150 वर्षों तक लोग निवास करते हैं। चूरू और इधर राजगढ़ जी, शेखावटी साइड में इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां हैं जिनको 200-200, 300-300 वर्ष हो गए। इतनी मजबूत बनी हुई है, 4-4, 5-5, 6-6 जनरेशन उसमें रही बोलिए, तो वो घर का मकान कहलाता है। तो हमारा घर का मकान है वो हमारी आत्मरमण करना,
आत्मा में रमण करना वो हमारा घर का मकान है, और किराए का मकान है हमारा मन वचन काया रूपी ये पुतला है। हर बार जन्म लेता है और फिर कर्मों का भुगतान करके नए कर्म लाइव इकट्ठे करके फिर जन्म लेता है। और ये जन्म मरण की श्रृंखला आदि अनादि काल से चली आ रही है, और जन्म लेना मृत्यु को होना ही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। देखिए, जब बच्चा जन्मता है तो 9 महीने माँ के पेट में उल्टा लगता है, माँ की खट्टी मीठी डकारें, गर्मी और जो खून चूसता है, और तब वो जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे को जो है जल्दी बाहर निकाल, मैं जो है वह कभी भी आगे आपका नाम नहीं भूलूंगा। इसीलिए कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। यानी व्यक्ति सुख में सुमिरन अगर करे तो दुख आता ही नहीं है, परंतु दुख आता है जब वो ईश्वर को याद करता है। इसीलिए हमेशा सुख में सुमिरन करते रहना चाहिए। दुख में तो अपने आप प्रभु याद आ जाएगा। जब बीमारी होगी, तकलीफ होगी, तो सुख में सुमिरन करने का अर्थ ये है कि आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर 14 लोक के नाथ 33 करोड़ देवी देवता जिनकी उपासना करते हैं, उस ईश्वर उसको प्रभु को कभी मत भूलो। हर सांस के साथ याद रखो। जैसे कि आपकी एक मान्यता बैठ गई है कि आपका नाम आप कभी नहीं भूलते, आपके मकान का नंबर आप कभी नहीं भूलते, और जो आपकी गाड़ी का नंबर नहीं भूलते, मोबाइल नंबर नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते हैं? आपके अवचेतन मन में ये बैठ गई है। तो आप अपने अवचेतन मन में मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है, और मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये अवधारणा भीतर बिठा दो, अवचेतन मन में बिठा दो, और ये घंटा जो है जन्म जन्मांतर तक बजता रहे। जैसे कि मंदिरों के अंदर मधुर मधुर ध्वनि के अंदर घंटा बजता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, असी औसा नमः। तो ऐसा जो है हमारे भीतर एक घंटे की स्थापना कर दो, प्रभु केंद्र में विराजमान हो जाए और उनकी कभी विस्मृति न हो, तो आपका काम हो गया, आपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। प्रभु को केंद्र में विराजमान करना, इसको योग कहते हैं। और केंद्र में प्रभु बैठ गए तो फिर आपको तो आशीर्वाद मिल गया, आपका कल्याण होना ही है, आपकी कोई तकलीफ नहीं है। आप तो मुनीम बन जाओ, आप तो प्रभु के दास बन जाओ, सेवक बन जाओ। एक जो बेचारा कहना चाहिए नौकरी पैसे वाला मुनीम होता है, तो वो तो सेठ के आदेशों की पालना करता है, तो नफा या नुकसान होता है वो सेठ का होता है, मुनीम का नहीं होता है। मुनीम को तो अपनी बंदी बंदाई नौकरी 1 तारीख को पगार मिल जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, हमें जो है इस प्रभु के जो है दास बनना, ये सबसे बड़ा योग है। प्रभु की भक्ति करना सबसे बड़ा योग है। प्रभु की एक क्षण भी विस्मृति न होना, ये योग है। तो हमें योग के द्वारा हम मुक्ति को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम थोड़ा विस्तार में जावें तो एक योग का मॉडल लेते हैं जो पतंजलि द्वारा निर्मित किया गया अष्टांग योग। हजारों वर्ष हो गए ये योग का जीवन जीते जीते हमारे ऋषि मुनियों ने मुक्ति की प्राप्ति की, साल्वेशन, इमांसिपेशन, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज को प्राप्त किया। तो हम जो है पतंजलि के योग को, रोल मॉडल को थोड़ा मध्यगत नजर रखते हुए हम उस योग के मॉडल से मुक्ति की ओर कैसे पहुंचते हैं। और अष्टांग योग के 8 अंग है, उनके एक एक अंगों की हम व्याख्या करते हैं और धीरे धीरे साधना के स्तर में स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो है वो अष्टांग योग के अंदर है हमारा यम।
यम 5 तरह के होते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनको महाव्रत भी कहा जाता है। इनका पूर्ण रूप से पालन करना ये संपूर्ण अहिंसक जीवन है, ये साधु जीवन होता है। और पार्शियली जो इनको पालन करना वो गृहस्थी कर सकता है। गृहस्थी को छूट होना जरूरी है, क्यों? उसके शरीर होते हैं, माँ बाप होते हैं, और जो है उसको सारा समाज का, देश का, सबका काम करना पड़ता है। इसीलिए एक गृहस्थी कहता है कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु न भूखा जाए। कि हे प्रभु मुझे इतना अवश्य देना कि न तो मैं भूखा रहूं, न मेरा परिवार भूखा रहे, न अतिथि यानी जिसकी कोई तिथि नहीं है, जो ऐसा मेरा गेस्ट आ जावे तो अतिथि देवो भव होता है, उसकी भी मैं सेवा कर सकूं और उसके साथ साथ में मेरे समाज की, देश की कोई भी सेवा कर सकूं। मैं मुंह का उत्तर नहीं दूं, हाथ का उत्तर दूं, इस लायक मुझे बनाना। इससे अतिरिक्त मुझे ग्रीड की आवश्यकता नहीं है, और ग्रीड शब्द योग में है ही नहीं है। योग कभी भी व्यक्ति को ग्रीड ही नहीं बनाता, पर नीड की प्राप्ति करना ये एक गृहस्थी का प्रथम उत्तरदायित्व है। वरना अगर बाल बच्चों को पैदा करके और वो बीच में छोड़ के सन्यासी बन गया या भाग गया तो भगोड़ा कहलाएगा, वह जो कायर कहलाएगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो योग के द्वारा हम मोक्ष को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। इन 5 नियमों का पालन करें। और दूसरा है नियम, सोच, संतोष, स्वाध्याय, त्याग और ईश्वर प्रणिधान। यानी कि सब तरह की जो है सुचिता को निभाते निभाते और उसके बाद के अंदर हमारा स्वयं का अध्ययन करते करते ईश्वर प्रणिधान, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर की खोज करें, उसको जानें, उससे वार्तालाप करें और उससे इंटरेक्शन करें। ये हमारा विषय जो है होना चाहिए। यानी कि जो है ये हमारा नियम का पालन करना चाहिए। यम, नियम, आसन। आसन जो है कुल 72 बताए गए। आसनों को करने से हमारे जो हड्डियों के साथ मसल जुड़े हुए होते हैं वो डक्टाइल हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं और वो इलास्टिक हो जाते हैं। उसके कारण जो है वो इलास्टिक होने से हमारे आराम से हम कोई भी काम, फिजिकली फिटनेस होती है, आराम से कर सकते हैं। इधर उधर मुड़ना, लेफ्ट होना, राइट होना, उसमें हमारे शरीर में अकड़न नहीं रहती है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राण का जो प्रबंधन करना, अनुलोम विलोम, कपालभाति, और जो है वो हमारा श्वास प्रेक्षा वगैरह और श्वास की संख्या को घटाना, ये सब करने से, प्राणायाम करने से हमारी जो है व्याधि, हमारी आदि समाप्त हो जाती है और हम आदि व्याधि उपाधि से समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। समाधि की पराकाष्ठा होती है, वही मुक्ति कहलाती है। तो जो है हमारा ये हो गया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। यानी कि जो हमारी इंद्रियां 5 है, बाहर जा रही है, वो संसार के बाहर के जो है सुखों को कहिए या बाहर के जो है आकर्षण को खींच करके लाती है, विषयों को खींच के लाती है, उसको बाहर से उसकी दिशा को भीतर की ओर करो। भीतर की ओर करेंगे तो वह संतुष्ट हो जाएगी, ज़्यादा लालसा में नहीं जाएगी, भटकेगी नहीं और एक जगह वो स्थिर रह जाएगी। तो साधक को जो है अपने इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, जिसको प्रत्याहार कहते हैं, वो किया जाना चाहिए। ये तो जो है वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 बाहर के नियम होते हैं। अब हम भीतर के अंदर जाते हैं। भीतर का जो हमारा योग है वो है दृष्टि विज्ञान है, वो सनातन सत्य है, वो सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। कुदरत है वो शाश्वत है और कुदरत का कानून शाश्वत है, लेकिन उसके बीच में कुदरती रचना है, वो है हमारी अवस्था से जुड़ी हुई है। क्योंकि हर प्राणी का
उदय और प्रारब्ध अलग होता है, उपादान अलग होता है, तो उसके जो है वो गुणों का सफर होने के लिए, सफर कराने के लिए कुदरत को बदलना पड़ता अवस्था रूप के अंदर। तो अवस्था रूप में ये 6 द्रव्य बदलते हैं, उसको कुदरती रचना कहते हैं। यानी कि कुदरती रचना को देखते रहो दर्शक बन करके। यह जुदापन की जागृति है, भेद विज्ञान है, और ये जो है वो कहना चाहिए दृष्टा भाव है। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। ये शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और मैं तो जो है ज्ञाता दृष्टा दर्शक हूँ। मैं तो इस सोहन राज रूपी पुतले का, मन वचन काया का जो पुतला है, क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, उसको जानने वाला, देखने वाला मात्र दर्शक हूँ, ऑब्जर्वर। हमारे अध्यात्म विज्ञान के अंदर ऑब्जर्वर का बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। जो व्यक्ति ऑब्जर्वर बन जाता है वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, वो प्रज्ञा चक्षु हो जाता है, और वो जो है वो कर्म योगी हो जाता है, निष्काम कर्म योगी हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, हमारा जो ये भीतरी जगत के अंदर योग करना चाहे तो वह आर्ट ऑफ द विजन क्या है कि केंद्र में आत्मा विराजमान है, उसके बाद में है वो जो है धारणा, ध्यान और समाधि। यानी हम अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे संस्कार जो हमको बचपन से मिले हैं उसको हम रिटेंशन करें, उसको हम धारण करें। उसको धारणा कहते हैं कि अच्छे अच्छे विचारों को आर्ट ऑफ द विजन में जमाए रखना। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हर वक्त रहते हैं, उनकी प्रोग्रेस होती चाहिए, उनका डेवलपमेंट होता रहना चाहिए। ये डेवलपमेंट का मतलब है धारणा है, और ध्यान का मतलब होता है आपको मेडिटेशन करना, और आपको एक बिंदु पर केंद्रित होना। एक बिंदु पर केंद्रित होने का अर्थ ये हुआ कि आप जो है प्रभु भीतर जो विराजमान है वो प्रभु के चरणों में रहो। इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। उनके चरणों में बैठ करके उनके नाम की माला फेरो, उनको रिझाओ, और जो है जो ही आप उनके संपर्क में रहोगे तो धीरे धीरे आपको जो है समाधि ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि का अर्थ होता है अपने अस्तित्व को पहचानना, और जो है हमारा जो ये हम जो है ये अस्तित्व, हमारी जागृति है वो 100% तक होनी चाहिए, और हमारा अनुभव जो 2% है वो बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री तक चला जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे को जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति, यानी हमारे को अपने स्वरूप का स्पर्श होते होते हम स्वरूप में रमण करने लग जाएं, हम अपने स्वभाव में रहना लग जाएं। जो मुक्ति के लिए करना कुछ नहीं है, मुक्ति के लिए स्वभाव में रहना होता है। वहाँ स्वभाव बड़ी चीज है। स्वभाव में रमण करना वो मुक्ति कहलाती है। मोक्ष में करना कुछ नहीं है, जो किया जाता है वो क्रिया कहलाती है। क्रिया मन वचन काया का विषय है। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, और वो जाने वाली है, जा रही है, क्योंकि वो अविनाशी है, क्योंकि वो जड़ है, क्योंकि वो अवस्था से जुड़ी हुई है। तो कुदरती रचना देखना अपने आप में एक सम्यक तप है, और जो कुदरती रचना देखता है उसके कुदरत के कानून का उल्लंघन नहीं होता है। तो कुदरत का कानून का उल्लंघन नहीं हो तो निश्चित तौर पे हमारा ज्ञान दर्शन डेवलपमेंट होता जाएगा। निश्चित तौर से हमारे को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती चली जाएगी, क्योंकि हमारा अज्ञान रिरेज होता रहेगा। देखिए, हमने गोला बनाया, गोले में पेंसिल से हमने शिव जी की मूर्ति बनाई, शिव और पार्वती की मूर्ति बना दी। ये पूरा एक गोले के रूप में अज्ञान पैदा हो गया। अब हम विज्ञान के जरिए, हम योग के जरिए, आर्ट ऑफ द विजन के जरिए, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के रूप के अंदर उसके जरिए, विज्ञान के जरिए विज्ञान को रबड़ बनाया, और
धीरे धीरे उस परिधि पर रबड़ से इरेज करते गए तो कुछ समय के बाद में पूरा गोला समाप्त हो गया, पूरी परिधि समाप्त हो गई, मात्र एक केंद्र प्रभु रह गया। इसका मतलब अज्ञान का विनाश हो गया, अज्ञान इरेज हो गया और हम अपने स्वभाव में रमण करने लग गए। और जब हमारे को नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान हो जाता है तो वो एक समयबद्ध होता है, क्योंकि वो परिणाम है। और केवल दर्शन प्राप्त करने के पहले पहले उस जन्म में जितना हमने शुभ भावों से जो है वो ग्रहण किए थे कर्म, उन सबको भुगतने के लिए नेक्स्ट बर्थ लेना होगा। और निश्चित अवधि पर हमारे को जो जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो शुद्ध भाव जो है वो जब नष्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया समाधि की प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया कब होती है? जब हम योग का पालन करते हैं। तो योग से मुक्ति कहा गया है, वो बिल्कुल सही कहा गया है। और हमारे ऋषि मुनि वो योग को पढ़ करके उसका प्रतिपादन करके और उसकी शिक्षा अपने विद्यार्थियों को दे करके योग का जीवन जी करके धारणा ध्यान समाधि की जो है वो भीतरी जो है स्थिति को प्राप्त करके वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाया करते थे। उसी योग की आज हमने बात की है और भारत की कृति है, योग है। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है 21 जून को पूरे विश्व के 210 कंट्री में मनाया जाता है। और 9वां हमने अभी 21 जून 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया है। और जो है हम इस तरीके से योग को प्राप्त करके और सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि योग के माध्यम से हम मुक्ति को जा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल जो है सरल रास्ता है योग का, क्योंकि योग जो है थ्योरी के साथ साथ में एक्शन भी है, ये मात्र थ्योरी नहीं है। और जिस किसी भी जो है हमारे आयाम में थ्योरी और एक्शन दोनों होते हैं तो हमारा सहज ही जो है काम हो जाता है। तो हमारा धीरे धीरे योग को चरम सीमा पर पहुंचाते पहुंचाते जागृति को 100% करते करते हमारा अज्ञान संपूर्ण नाश हो जाता है। हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा वो समाप्त हो जाती है और जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा भी समाप्त हो जाती है। और हम जो है अमन बन करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने की अवस्था में नेक्स्ट बर्थ के अंदर आ सकते हैं। जो हमारा इकट्ठा किया हुआ थोड़ा बहुत जो कॉजेज है उनको समाप्त करके जो भी शुभ अवस्था में होते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहता हूँ योग से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है, मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। हमें हमेशा योग का जीवन जीना चाहिए। अगर 8 अंग जी सकें तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो हम जो धारणा ध्यान समाधि भीतर के है इनको करते करते यानी कि हम जो है वो अपने निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा बनते बनते अकर्ता भाव पैदा करके निमित्त बन करके और हम मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। अतः योग के द्वारा मुक्ति विषय है, ये सार गर्भित विषय है, उपयोगी विषय है और ये होता है। इसीलिए हमें दोनों के कॉम्बिनेशन को स्वीकार करना चाहिए, दोनों साथ में रहना चाहिए ताकि कि विस्मृति न हो तो व्यक्ति जो है मुक्ति की ओर प्रयाण कर सकता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो ये विषय जो है ये बहुत ही एलाबोरेट विषय है, टेस्टेड विषय है। इस पर ऋषि मुनि हजारों साल पहले जो है वो अपना कहना चाहिए कि जंगल में कुटिया बना करके और आश्रम बना करके और योग से जो है मुक्ति की ओर जाकर के उन्होंने वास्तव में मुक्ति को प्राप्त किया है। तो भाई और बहनों, अब हम देखें कि इस विषय की जो है हमारे रिलीवेंस क्या है, यानी कि हमारे व्यवहार जगत के अंदर क्या ये संभव है। तो हम तो कहना चाहेंगे कि बिल्कुल संभव है, क्योंकि योग जो अपने आप में एक बहुत पावरफुल
आयाम है। और अगर हमने उसको विधिवत करना चालू किया, विधिवत किया, सबसे पहले हमें श्रद्धा और सबूरी को ध्यान करना पड़ेगा। यानी योग के अंदर हमारा पूर्ण विश्वास जागृत होना चाहिए। जब योग में विश्वास जागृत हो गया तो अपने आप में भी विश्वास जागृत हो जाएगा। इसका मतलब हमें हमारे जो है वो अस्तित्व में रहना चालू हो जाएगा। हम अपने रमण करने जाए अस्तित्व में, तो उससे हमारी मुक्ति बिल्कुल संभव है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी शाश्वत सुख को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।